रिबन के फ्लावर्स बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को रिबन चाहिए। मैंने ये मैरून रेड शेड में लिया, आप किसी और कलर में भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। रिबन के बाद आप लोगों को ये ऑर्गेन्जा नेट टाइप सा कोई कपड़ा चाहिए। ये आराम से नलकियों वाले की दुकान से सस्ता सा आपको मिल जाएगा। मैंने ये 1-2 गज़ लिया था शायद, और ये ब्लैक ऑर्गेन्जा मैंने ले ली थी। मैंने ब्लैक और रेड का कॉम्बो बनाना था, इस वजह से मैंने ये कलर थे, आप अपनी मर्ज़ी के भी ले सकते हो। इसके बाद मैंने इन्हीं कॉम्बो के साथ अपनी शीट मैच करके ब्लैक कलर की मैंने कोई 5-6 कंप्यूटर शीट्स ले ली थी। उसके बाद मैंने ये बैम्बू स्टिक्स ली थी। ये बैम्बू स्टिक्स के लोग बड़े सवाल करते हैं कि ये कहाँ से ली थी। तो अगर ये आप आर्ट शॉप से लेने जाओगे, ये वहाँ से आपको आसानी से नहीं मिलेंगी। अगर तो बहुत बड़ी आर्ट शॉप है तब मिल सकती हैं, अगर छोटी है तो नहीं मिलेंगी। उसकी जगह आप लोगों को ये यूटिलिटी शॉप से या जो किचन की दुकान नहीं होती जहाँ पे बर्तन वगैरह का सामान होता है, वहाँ से आपको ये आसानी से बैम्बू स्टिक्स मिल जाएंगी। ये बहुत सस्ती होती हैं, 180 रुपये की मुझे काफ़ी कोई 100-200 मिल गई थी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से हम लोग अपने अब रिबन के फ्लावर्स बनाने शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कार्डबोर्ड की एक छोटा सा पेपर की स्ट्रिप काटी। आप किसी भी चीज़ की काट सकते हो, कोई हार्ड पेपर होना चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर मैंने ये रिबन को फ़ोल्ड करना शुरू किया। इसका मकसद सिर्फ ये था कि जब मैं रिबन को काटूँ तो जो पेटल्स कटने हैं वो सारी एक ही साइज़ की कटें। जितना आप लोगों को फ़ोल्ड करना है, जितना आप लोगों को रिबन चाहिए, उतना आप उसको फ़ोल्ड करके तो उसको कट कर लो। ये रिबन कट करने के बाद मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पेटल्स बन गई। एक फ्लावर के अंदर मैंने 12 से 13 पेटल्स लिए हैं। ये आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोगों को जितना मोटा पतला फ्लावर चाहिए आप उसके मुताबिक अपनी पेटल्स ले सकते हो। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप लोगों ने UHU या कोई सी भी और ग्लू लेनी है और ये पेटल्स को इस तरह से फोल्ड करना है कि आप लोगों ने इसके ये जो 2 कॉर्नर्स हैं यहाँ पर ग्लू का एक छोटा छोटा सा डॉट लगाना है। ज़्यादा ग्लू नहीं लगानी, रिबन के दूसरी साइड पे चली जाएगी। ठीक है, हल्का सा लगा के तो इसको आराम से इस तरह फोल्ड कर देना है। जितनी भी पेटल्स होंगी उनको इसी तरह ही करना है। कॉर्नर पर एक एक डॉट ग्लू का लगाना है और उसको फिर फोल्ड कर देना है। तो फिर उसके बाद ये कुछ इस तरह की ट्रायंगल शेप बन जाएगी। इस तरह सारी पैटर्न्स को आप इसी तरह ही करोगे। ठीक है, ये काम करते हुए आप लोगों ने ख्याल रखना है कि जो आप लोगों का रिबन होता है उसकी 2 साइड्स होती हैं, एक ज़रा शाइनी शाइनी होती है और एक ज़रा रफ़ होती है। तो फोल्डिंग आप लोगों ने शाइनी साइड से रफ़ वाली साइड पर करनी है कि आप लोगों की शाइनी वाली जो साइड है वो ज़्यादा नज़र आए। ठीक है, ये बात याद रखना वरना रिबन की लुक प्यारी नहीं आएगी। अब जब सारी पेटल्स पर इस तरह का काम हो गया है तो अब आगे फिर से ग्लू का और एक और फोल्डिंग का काम आना। आप इस वाले को गौर से देखना। अब ये एक पेटल पकड़ो, जहाँ पे हम लोगों ने ये जो मैं फिंगर से आप लोगों को शो करवा रही हूँ यहाँ पे एक एक ग्लू का डॉट लगा दो। जिस तरह पहले लगाया था ना कॉर्नर पे, अब उस तरह इन वाली एजेस पे एक एक डॉट लगाने के बाद इनके जो कॉर्नर हैं उनको उस वाली साइड पर फोल्ड कर दो। ये स्टेप गौर से देख लो, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इससे हमारे पास एक पेटल की शेप अच्छे तरीके से आ जाएगी। अब ये पेटल हमारे पास पूरी तैयार हो गई है। इसी तरह अपने जितने भी थे इन सबको इस तरह करके कर दो। ये कोई मतलब सोफ़े की सीट्स नहीं होती, उस तरह की शेप बन जाएगी। ठीक है, अब मैं ये भी बता देती हूँ कि जो लोग ये फ़र्स्ट टाइम बना रहे हैं उनको डिफ़िकल्टी तो आएगी आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि जो UHU है ये इतनी ज़्यादा स्टिकी है कि ये आपके हाथों पे लग जाएगी और रिबन बहुत ज़्यादा पतला होता है, जिसकी वजह से अगर आप इसको एक साइड पे लगाओगे ना तो दूसरी साइड पे ये ऑटोमेटिकली चली जाएगी ग्लू और आपके हाथों को लग जाएगी। और ये काफ़ी ज़्यादा ना मतलब बहुत ज़्यादा स्टिकी होती है, तो ये बहुत ज़्यादा मैसी काम हो जाएगा। तो इससे आप लोगों ने घबराना नहीं है कि आपका काम ख़राब हो रहा है। ये रिज़ल्ट में ज़्यादा शो नहीं होगा। ठीक है, मतलब जब फूल बन जाएंगे ना तब इतना ज़्यादा ये फील नहीं होगा, तो इस बात की टेंशन ना लेना। अब यहाँ तक ना आप लोगों का 70% फ्लावर तकरीबन बन चुका हुआ है। अब आगे क्या करना है कि मैंने जितनी भी मेरे पास पेटल्स थी मैंने उनको मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मतलब एक फूल के ऊपर मैंने 12 पेटल्स लगानी थी, तो मैंने इनको 12-12 का ग्रुप बना कर दिया ताकि मेरे लिए आसानी हो। अब मैंने एक ग्रुप पकड़ा है, इसकी मैंने एक पेटल की जो राइट साइड थी वहाँ पर मैंने ग्लू लगाई है और उसके ऊपर मैंने दूसरी पेटल अटैच कर दिया। फिर उस दूसरी पेटल की मैंने राइट साइड के ऊपर ग्लू लगाई है और उसके आगे तीसरी पेटल अटैच कर दिया। इसी तरह राइट साइड के ऊपर ग्लू लगाई जानी है और ये पेटल एक फ्लावर की आप लोगों ने अटैच कर लेनी है। मैंने एक फ्लावर में क्योंकि 12 पेटल्स लगाई हैं तो मेरी ये 12 पेटल्स की एक स्ट्रिंग बन जाएगी लंबी सी। ये बिल्कुल सीधी नहीं होगी, ये थोड़ी सी मतलब कर्वी शेप में आ जाएगी। तो उस बात की आप लोगों ने फिक्र नहीं करनी, क्योंकि जब हम लोग इसको बैम्बू स्टिक के ऊपर रोल करेंगे तो इसने वैसे भी सर्कल शेप में ही आना है।
अब इस तरह मेरे पास ये पेटल्स की स्ट्रिंग्स बन जाएंगी। अब इसका क्या करना है कि आप लोगों ने एक स्ट्रिंग पकड़ना है, इसके एक साइड के ऊपर, अब ये वाली साइड देख लो अच्छे तरीके से मैंने कौन सी ली है, जहाँ पे मैंने फोल्ड की थी वो नहीं ली, उसकी अपोजिट साइड लिया जिसके ऊपर ग्लू लगाना है। एक साइड के ऊपर ग्लू लगा के बैम्बू स्टिक अटैच कर दो और फिर उसके बाद उसके सारे कॉर्नर्स के ऊपर ग्लू लगा के उसको आसानी से फोल्ड कर लो। ये मेरे पास सारे फ्लावर्स बन गए हैं। अब मैंने इसको एंड पे जो ऑर्गेन्जा थी और जो पेपर था उसके साथ फोल्ड कर दिया, तो ये मेरे पास फ्रूट बॉटल फ्लावर की लुक आ गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। ओके।